जयराम जी की कथा सरिता में एक और कड़ी और आज की कहानी का शीर्षक है दर्पण की सेवा। एक मैया अपने श्याम सुंदर की बड़ी सेवा करती थी। प्रातः उठती थी, प्रातः उठकर अपने लाला को जगाती थी, बड़े प्यार से दुलार से मनुहार करके स्नान श्रृंगार करती। उसके बाद ठाकुर जी को आईना दिखाती और उसके बाद भोग लगाती है। एक बार एक मास के लिए उसको लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पूर्व ठाकुर जी की सेवा उसने अपनी पुत्र वधू को सौंप दी। पुत्र वधू को सौंपते हुए समझा रही थी, ठाकुर की सेवा में कोई कमी न आने देना, इतना अच्छा श्रृंगार करना कि ठाकुर मुस्कुराने लगे। दूसरे दिन बहू ने सास की आज्ञा अनुसार ठाकुर की सेवा प्रारंभ कर दी। अब सेवा प्रारंभ करने के बाद श्रृंगार करा दिया। पूरा श्रृंगार होने के बाद ठाकुर जी के सामने दर्पण रख दिया। ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और खुद भी धीरे से देखने लगी कि ठाकुर मुस्कुराए या नहीं। ठाकुर जी को मुस्कुराता ना देख उसने सोचा शायद श्रृंगार में कोई कमी रह गई है। पगड़ी, बंसी, पोशाक सब कुछ ठीक किया उसने। फिर दर्पण दिखाया, फिर दर्पण दिखाकर झुककर देखा, लेकिन ठाकुर जी तो पहले ही जैसे खड़े हुए थे। अब उसने फिर से श्रृंगार ठीक किया, पुनः पोशाक अच्छी तरह पहनाई, फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। अब वो बेचारी डर गई। शायद सोचा ठीक से मैंने स्नान नहीं कराया होगा। सारे कपड़े उतारे ठाकुर जी के, उनको फिर से स्नान कराया, सारी पोशाक श्रृंगार सब दोबारा पहनाया। श्रृंगार करने के बाद फिर से ठाकुर जी के आगे दर्पण रखा, लेकिन ठाकुर जी अभी भी नहीं मुस्कुराए। ठाकुर जी को क्या हो सकता है, क्यों नहीं मुस्कुराया? पुनः उसने ठाकुर जी की पोशाक उतारी, पूरा क्रम दोहरा दिया। ठाकुर जी की मुस्कान उसको मिल ही नहीं रही थी। यह क्रम उसने 12 बार किया। सुबह से लेके दोपहर तक हो गई। सारे घर का काम भी पड़ा हुआ था, न कुछ खाया न कुछ पिया। बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही थी, किंतु सास के आदेश के आगे उनके आदेश की अवहेलना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अब 13वीं बार उसने ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, पुनः जल से स्नान कराया। ठाकुर जी सुबह से सर्दी के मौसम में स्नान कर कर के तंग हो चुके थे। उनको भी जोर से भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी। इस बार फिर वस्त्र आभूषण सब पहनाए गए। उनके मन में भी बड़ी दुविधा थी कि मैं क्या करूं। श्रृंगार होने के बाद आसन पर विराजमान हो चुके ठाकुर जी को दर्पण दिखाया गया। ठाकुर जी ने भी निश्चय कर लिया कि अब मैं ज़रूर मुस्कुराऊंगा। जैसे ही दर्पण दिखाया, झुककर बगल से देखा तो देखा श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मोहिनी हंसी देखकर बहू विस्मित हो गई, सारी दुनिया को भूल गई। थोड़ी देर बाद होश में आने के बाद उसको लगा शायद मेरा भ्रम हो। ठाकुर जी तो हंसे नहीं। ऐसा तो नहीं कि मुझे ही लगा ठाकुर जी हंसे हैं, और वाकई ठाकुर जी नहीं हंसे हो। पुनः दर्पण दिखाया और पुनः कोने से
बहू रानी ने उसके अंदर झांका। ठाकुर जी ने सोचा, प्यारे अगर भोजन पाना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। वो पूरा मुस्कुराने लगे। ऐसी हंसी बहू ने पहले कभी नहीं देखी थी। इतना स्मित हास्य पूर्व में उसने कभी आभास ही नहीं किया था। मंद मंद हास पर बहू का हृदय बस गया। ठाकुर जी की वो मोहिनी सूरत बहू के हृदय में बस गई। छवि को देखने का बार बार मन हुआ। अब वो बार बार दर्पण दिखाती, बार बार झांकती, और इधर बार बार ठाकुर जी हंस रहे थे, उनको मुस्कुराना पड़ रहा था। अब तो मारे खुशी के बहू फूली नहीं समाई। बड़े प्रेम से उनको भोग लगाया और आरती की। दिन की शेष सेवाएं भी उसने की। रात्रि को शयन भी कराया। उसने पहली बार ठाकुर जी को स्नान करा के, वस्त्राभूषण से पहना के, श्रृंगार करा के आसन पर विराजमान किया, दर्पण ठिकाया। कल की घटनाओं से इधर ठाकुर जी को कल की घटनाएं याद आ रही थी और भूख याद आ गई। ठंडे जल से 13 बार स्नान भी किया। इसलिए ठाकुर जी को पहले ही डर था कि कहीं ऐसा न हो कि आज फिर मुझे 13 बार स्नान करना पड़े। इसलिए उन्होंने पहली बार ही मुस्कुराने में अपनी भलाई समझी। 3 बार ठाकुर को दर्पण दिखाया गया और आश्वस्त हुई कि हाँ, ठाकुर भी मुस्कुरा रहे हैं। उनकी हंसी का, उनके मनमोहक मुस्कान का रसास्वादन करके सारी सेवाएं क्रमानुसार पूरी की। अब तो ठाकुर जी का रोज का नियम हो गया। ठाकुर जी को बहू रानी श्रृंगार करती, दर्पण दिखाती, ठाकुर जी मुस्कुराते। इस सेवा में अब निपुण हो गई। 1 मास के बाद जब मैया वापस आई, उसने मैया ने पूछा, बहू ठाकुर जी की सेवा ठीक ठाक की? बहू बोली, हाँ माँ, अब मैं उनकी सेवा करने में निपुण हो गई हूँ। अगले दिन मैया ने स्वयं अपने हाथों से सारी सेवा की, श्रृंगार किया, और दर्पण जब दिखाने का समय आया, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। मैया का हाथ पकड़ लिया, बोले, मैया तेरी सेवा से तो मैं प्रसन्न हूँ, परंतु दर्पण दिखाने की सेवा तो तेरी बहू रानी से ही करवाऊंगा, तू तो रहने दे। मैया बोली, लाला क्या मुझसे कोई भूल हुई है? ठाकुर ने कहा, नहीं मैया, भूल तो नहीं हुई, पर मेरा मुस्कुराने का मन करता है। तेरी बहू रानी जब हाथ में दर्पण लेकर आती है तो मुझे मुस्कुराहट लानी पड़ती है, और अब मैं इसकी आदत भी डाल चुका हूँ। अब ये सेवा तू उसी को करने दे। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर भाव है। मैया ने बहू रानी को आवाज़ लगाई, उसे सारी बातें बताई। बहू ने बड़े सहज भाव से बता दी, हाँ ऐसा तो रोज होता है, और ऐसा स्वयं मैं भी देखती हूँ दर्पण में कि ठाकुर मुस्कुराए या नहीं मुस्कुराए। मैया बहू रानी की श्रद्धा, लगन और भक्ति देखकर अति प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया था कि ठाकुर जी को बहू रानी ने अपने प्रेम पाश में बांध लिया था। बहू रानी भी ठाकुर के सन्निकट आ चुकी थी। मैया ठाकुर जी की सेवा अपनी बहू रानी को सौंपकर निश्चिंत हो गई। प्रभु की सेवा मनोभाव से करो तो अवश्य प्रभु सेवा को स्वीकार करते हैं। जय राम जी की।